हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम अक्सर औकात सुनते हैं कि किसी की बॉडी में जिन चुड़ैल घुस गया जिस वजह से वो खौफनाक तरीके से बिहेव करने लगा, लेकिन हम इन वाकयात को झूठ समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ वाकयात असल में भी हैं और सारे सबूत भी ऑन रिकॉर्ड। आज की कहानी भी बिल्कुल सच्ची है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2012 में रिलीज होने वाली मूवी द पोजेशन। ये सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और नेटफ्लिक्स पर उर्दू हिंदी ज़बान में अवेलेबल भी है। तो मूवी के शुरू में हम एलेना नाम की लेडी को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है। उसका बेटा उसे एक लकड़ी का बॉक्स गिफ्ट करता है और साथ ही बर्थडे कार्ड होता है। उस लकड़ी के बॉक्स पर किसी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स इनग्रेव्ड होते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। ये लेडी बॉक्स को अजीब नजरों से देखने लगती है और फिर मिरर के सामने खड़ी होकर हेयर कम करने लगती है। जब वो कम करती है तो बालों का एक गुच्छा उसके हाथ में आ जाता है। यूजुअली कम करने से ऐसा नहीं होता। वो इतने ज्यादा हेयर अपने हाथ में देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो एक हैमर लेकर आती है और बॉक्स को तोड़ने वाली होती है कि उसका फेस खराब होने लगता है। इस बॉक्स के अंदर से किसी की विस्पर यानी कि सरगोशी करने की आवाज आती है। कोई शैतानी ताकत उसे हवा में उछाल कर नीचे पटकने लगती है जिससे उसकी काफी हड्डियां टूट जाती हैं। बाहर उस लेडी का बेटा खड़ा होता है जिसने ये बॉक्स गिफ्ट किया था। वो डोर ना करता है लेकिन एलेना डोर ओपन नहीं करती तो वो परेशान हो जाता है और सीक्रेट की से डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है और बैंडेजेस करवाता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लाइड और स्टेफनी को देखते हैं। क्लाइड एक स्कूल में एथलीट कोच है। अब उनकी डिवोर्स हो चुकी है और स्टेफनी अब किसी और को डेट कर रही है। क्लाइड और स्टेफनी की दो बेटियां भी हैं जिनके नाम एमिली और हैना हैं। हर वीकेंड स्टेफनी क्लाइड को बुलाती है और वो दोनों बेटियों को क्लाइड के साथ भेज देती है और कहती है कि इनका ख्याल रखना। क्लाइड उन्हें घर ले आता है और नेक्स्ट डे वो लोग आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं। तभी उनकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहाँ उस ओल्ड लेडी का बेटा घर की पुरानी चीजें सेल कर रहा था। वो लोग इन चीजों को देखने के लिए रुक जाते हैं। एमिली की नजर उस हॉन्टेड बॉक्स पर पड़ती है। वो खरीद लेती है। तभी सामने वाले घर से वही ओल्ड लेडी जिसकी बॉडी पर काफी ज्यादा बैंडेजेस हैं, वो एमिली को नो का इशारा करती है जिससे एमिली डर जाती है और अब वो लोग घर आ जाते हैं। एमिली ये बॉक्स अपने फादर के पास लेकर जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते क्योंकि उसे खोलने के लिए कोई लॉक वगैरह नहीं था। एमिली इस बॉक्स को लेकर अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। तभी उसे इस बॉक्स से किसी की विस्परिंग की आवाज आती है। अब यहाँ पर अनयूजुअल ये होता है कि वो बॉक्स एमिली से ओपन हो जाता है और उससे कुछ वियर्ड चीजें निकलती हैं जिनमें से एक रिंग, लकड़ी का एनिमल टॉय, मौत जिसे कीट भी कहते हैं, और एक हाथी का दांत। एमिली वो रिंग पहन लेती है और वो इस बॉक्स की तरफ इतनी अट्रैक्ट होती है कि वो उसको पकड़कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमिली उठती है तो वो काफी चेंज होती है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती और अकेली अकेली रहती है। अब रात हो जाती है और एमिली वापस अपने रूम में होती है। उसे फिर से इस बॉक्स से किसी की आवाज आती है। वो इस बॉक्स की तरफ देखने लगती है और बॉक्स खुद ब खुद ओपन हो जाता है। नेक्स्ट डे एमिली चेयर पर बैठी होती है और इस बॉक्स को ओपन करने लगती है। बॉक्स के अंदर एक मिरर अटैच है। मिरर में हम देखते हैं कि एमिली की एक आंख व्हाइट हो जाती है यानी वो पोजेस्ड है। डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एमिली फोक को टेबल पर जोर जोर से हिट कर रही है। उसके फादर उसे मना करते हैं कि ऐसा ना करो। वो गुस्सा होकर फोक उनके हाथ में घुसा देती है। वो भी आगे से गुस्सा हो जाते हैं और उसे रूम में जाने का कहते हैं। जब वो रूम में जाती है तो उसके रूम में बहुत ज्यादा कीट होते हैं। है ना, जब वॉशरूम में टूथब्रश करने लगती है तो बहुत ज्यादा कीट देखकर डर जाती है और चीखें मारने लगती है जिससे उसके फादर वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि ये सारे कीट तो एमिली के रूम से आ रहे हैं। वो एमिली के रूम में जाते हैं। वहाँ हर तरफ कीट हैं और एमिली की हालत अजीब है। वो उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। फिर वो अपने घर में पेस्टिसाइड्स किल करने वालों को घर बुलाते हैं। एमिली और हैना वापस अपनी माँ के पास चले जाते हैं। एमिली के फादर को शक होने लगता है कि एमिली के साथ कुछ अबनॉर्मल हो रहा है जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। लेकिन स्टेफनी कहती है कि हमारी सेपरेशन की वजह से एमिली पर यह असर हुआ है। एमिली को लेकर क्लाइड काफी परेशान होता है और इस परेशानी में वो भूल जाता है कि उसे स्कूल में हैना का एक शो भी अटेंड करना था। वो हैना को कॉल करता और बताता है कि मैं भूल गया था। हैना गुस्से में होती है। वो फोन एमिली को दे देती है। एमिली बार बार क्लाइड को कह रही थी कि इस बॉक्स को सही से रखना। क्लाइड को शक होता है कि ये सब उसी बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो एमिली के रूम में जाता है और इस बॉक्स से सरगोशियों की आवाज आती है और वो वियर्ड चीजें देखता है जो बॉक्स में पड़ी हैं। दूसरी तरफ एमिली को अजीब फील होता है। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने मुंह से किसी की फिंगर्स देखती है। वो डर जाती है। हम देखते हैं कि एमिली क्लास में है और उसके बैग में वही शैतानी बॉक्स है। उसका एक क्लास फेलो उसके साथ मजाक करता है। वो उसका बैग उठा लेता है। एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को थप्पड़ मारने लगती है। वहाँ टीचर आकर उसे रोकती है और वो बॉक्स भी अपने पास रख लेती है। फिर क्लाइड और स्टेफनी को स्कूल में बुलाती है और बताती है कि एमिली बहुत डिस्टर्ब है। वो अकेली रहती है और अपना होमवर्क भी नहीं करती। उन्हें लगता है कि शायद पेरेंट्स की डाइवोर्स की वजह से वो ऐसी हो गई है। रात को टीचर किसी काम से अपने चैम्बर में जाती है। वो शैतानी बॉक्स भी वहीं पड़ा है। टीचर के साथ भी
अब नॉर्मल होने लगता है। उनकी आंखों से खून आने लगता है और हाथ टेढ़े होने लगते हैं। शैतानी सोल उसे हवा में उछालती है और बड़ी बेदर्दी से खिड़की के बाहर फेंक देती है और वो टीचर मर जाती है। नेक्स्ट डे एमिली के फादर उसे बताते हैं कि स्कूल में छुट्टी है, उसके टीचर की डेथ हो गई है। एमिली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्लाइड को बस इतना कहती है कि मुझे वो बॉक्स ला कर दो। वो क्लाइड को ये भी बताती है कि इस बॉक्स के अंदर मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे बहुत करीब है, हर हाल में मुझे वो वापस ला कर दें। क्लाइड तंग आकर उस बॉक्स को ले जाता है और एक अनजान जगह पर फेंक देता है। ये सुनने के बाद एमिली क्लाइड से गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि मुझे वो बॉक्स वापस चाहिए। वो चिल्लाने लगती है। वहाँ हैना आ जाती है और उसे लगता है कि क्लाइड ने एमिली को मारा है। वो अपनी माँ को कॉल करके ये सब बताती है। फिर एमिली घर से भाग जाती है और इस बॉक्स के पास पहुंच जाती है। उसके माउथ से कीट निकलने लगते हैं। वो बॉक्स और एमिली आपस में किसी जुबान में बात करते हैं और एमिली बेहोश हो जाती है। क्लाइड भी उसे ढूंढते हुए वहां आता है और एमिली को उठाकर घर ले जाता है। कोर्ट में फैसला होता है कि क्लाइड अब अपनी बेटियों से नहीं मिल सकता क्योंकि उसने एमिली को मारा है। क्लाइड अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास वो बॉक्स लेकर जाता है और उनसे उसके बारे में पूछता है क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों का पता होता है। वो बताते हैं कि ये बॉक्स डाइव बग है और इनके अंदर शैतान की रूह को कैद किया जाता है। ये ज्यूइश रिलीजन के लोगों ने बनाया था। वो उनके अंदर शैतानी रूहों को कैद करते थे और ये किसी ज्यूइश विलेज से आया है। इनकी बातों से क्लाइड को शक होने लगता है कि एमिली के साथ शैतानी रूह का कोई मामला है। वो इंटरनेट पर ज्यूइश रिलीजन और डाइव बग बॉक्स के बारे में रिसर्च करता है। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान होता है। वो स्टेफनी के घर जाता है। एमिली सो रही होती है। क्लाइड उसके पास बैठकर बाइबल पढ़ने लगता है जिससे वो उठ जाती है। बाइबल उसके हाथ से खुद बहुत दूर गिर जाती है। स्टेफनी वहां जाती है। उसे लगता है कि कोर्ट के फैसले के बाद अब वो एमिली को डिस्टर्ब करने आया है। वो क्लाइड को डांटकर घर से निकाल देती है। नेक्स्ट डे क्लाइड ब्रुकलिन जाता है और ट्रेजेडिक शेपर नामी एक आदमी से मिलता है जो कि हेस्टिक कम्युनिटी का ज्यूइश प्रीस्ट था। वो क्लाइड को अपने फादर और हेस्टिक कम्युनिटी के दूसरे प्रीस्ट से मिलवाता है। क्लाइड उनके सामने वो बॉक्स रखता है। इस शैतानी बॉक्स को देखकर सब दूर हो जाते हैं और टेस्टिक के फादर इस बॉक्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस डाइव बॉक्स को पहले किसने खोला था। क्लाइड कहता है कि मेरी बेटी एमिली ने। वो उसे बताते हैं कि इस बॉक्स के अंदर शैतानी रूह को कैद किया जाता है। इस शैतानी रूह को एक प्योर सोल चाहिए थी जो अब तुम्हारी बेटी की सूरत में उसे मिल चुकी है। वो उसे बताते हैं कि इसका सोल्यूशन यही है कि तुम इस शैतानी रूह का नाम लो और फिर उसे बॉक्स में दोबारा बंद करो। और कोई भी क्लाइड की बेटी एमिली की हेल्प के लिए एग्री नहीं करता क्योंकि इस टाइम एग्जॉर्सिज्म इल्लीगल था और उसमें काफी लोगों की जान चली जाती थी। क्लाइड नाउम्मीद होकर वहां से जाने लगता है तो वो ट्रेजेडिक उसके पीछे आता है और हेल्प करने का कहता है। क्लाइड को अब थोड़ा हौसला होता है। एमिली पहले वेजिटेरियन थी, अब वो अपने मुंह से कीट निकालती है और वियर्ड तरीके से खाती है। स्टेफनी ये देखकर डर जाती है। एमिली अपनी माँ पर अटैक करती है लेकिन जब वो पोजेशन से बाहर आती है तो दुखी हो जाती है कि उसने अपनी मॉम पर अटैक किया। स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड ब्रिट को बुलाती है और सब बताती है। वो डिसाइड करते हैं कि कल वो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे। एमिली भी ये सब सुन लेती है। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे ब्रिट उन्हें लेने आता है और घर के बाहर खड़ा होता है। एमिली भी बाहर खड़ी होती है जो ब्रिट को बहुत अजीब तरीके से देखती है। तभी वहाँ तेज हवा चलती है। ब्रिट के दांत गिरने लगते हैं और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ट्रेजेडिक इस बॉक्स को गौर से देखता है और उसमें जो मिरर होता है तो वो उसको तोड़ते हैं तो उसके पीछे उस शैतानी रूह का नाम लिखा होता है जो उसके अंदर कैद है। उस शैतानी रूह का नाम एबाजू है। स्टेफनी एमिली के पास जाती है और देखती है कि उसके मुंह से एक कीट निकल रहा है और एमिली बेहोश हो जाती है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में एमिली का बॉडी का MRI स्कैन होता है जिसमें ये पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई इवल सोल है और स्टेफनी को रियलाइज होता है कि क्लाइड ठीक कह रहा था। ट्रेजेडिक और क्लाइड हॉस्पिटल जाते हैं और एमिली को देखते हैं। अब उन्हें हॉस्पिटल में ही एमिली का एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो एमिली को थेरेपी रूम में ले जाते हैं और एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। ट्रेजेडिक ज्यूइश एग्जॉर्सिज्म की रिचुअल शुरू करता है। वहाँ खड़े क्लाइड, स्टेफनी, हैना कोई ना कोई चीज जैसे कि वॉच, फैमिली फोटो की उस बॉक्स के अंदर डालते हैं। रिचुअल पढ़ने के बाद एमिली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो एक शैतानी रूप में आ जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। एमिली भागकर मुर्दा खाने में जाती है। क्लाइड भी उसके पीछे जाता है। वो क्लाइड पर अटैक भी करती है। क्लाइड उस इवल सोल को कहता है कि मेरी बॉडी ले लो, एमिली को छोड़ दो। वो शैतानी रूह एमिली को छोड़कर क्लाइड के अंदर आ जाती है। सबको लगता है कि एमिली ठीक हो गई है और शैतानी रूह वहां से जा चुकी है लेकिन वो वहां से गई नहीं बल्कि क्लाइड की बॉडी में आ गई है। ट्रेजेडिक को इस बात का पता चल जाता है कि वो इवल सोल क्लाइड के अंदर है। वो इस शैतानी रूह का नाम एबाजू जोर से लेता है और वो क्लाइड के माउथ से अपना हैंड बाहर निकाल देती है। ये देखकर सब डर जाते हैं और फिर एबाजू क्लाइड की बॉडी से बाहर निकलती है जो बहुत डरावनी लग रही थी। वो दोबारा से इस बॉक्स के अंदर कैद हो जाती है। अब स्टेफनी, क्लाइड, हैना और एमिली बहुत खुश हैं और साथ में रहने लगते हैं। क्लाइड को अपनी फैमिली फिर से वापस मिल गई थी। दूसरी तरफ ट्रेजेडिक इस बॉक्स को लेकर जा रहे होते हैं ताकि सेफ जगह पर रख सकें।
एज यूजुअल जिसके पास ये बॉक्स होगा उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है। तेजाजी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि वो शैतानी बॉक्स रोड पर पड़ा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।